So, divine greetings to all who are watching us. Today, we are having an amazing mom, a super mom of a very sweet daughter. She is a mom and a coach who is balancing her life, family life, and her work life in an amazing way. I'm sure, Ria, your story is going to inspire thousands of women who are going to watch this video. So, I welcome you here. Please tell us about yourself and your family. So thank you so much, Surichi, for inviting me on your Insta Live, and thank you for all the like whatever you said about me. Thank you so much for that also. So it's such a pleasure to connect with you and talk about motherhood. It's a great pleasure to me also, and thank you so much for all this. Pleasure is all mine because we are going to learn a lot from you. I am also a mother, you are also a mother, so this is a, mom to mom talk. Yes? Yes, yes, yes. So, Ria, everybody wants to know that. See, I want to know how you felt about motherhood, how you feel about it. Okay. So I think for me, motherhood is something is not something that you just see your child and not doing any other kind of work. It's about managing your work and at the same time अपने जो आपके जो child है उसको भी आप बहुत अच्छे से केयर दें, उसको जो भी चाहिए उसकी नीड्स हैं वो आप पूरा करें, एंड एट द सेम टाइम कैसे आप सेल्फ मैनेजमेंट से चलते हैं अपनी लाइफ में कि आप दोनों चीजों को बैलेंस करके चलें. दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, that is, the modern mother, the today's mother, because today's mothers have to, have their, job responsibilities also. Gone are the days जब mothers को घर पे ही रहना होता था, बच्चों की केयर करनी होती थी और घर की केयर करनी होती थी. Now, we are like Durga, multitasking all the tasks, and we are expected to, perform excellently, in excellent way in all the, spheres of her life. So, how do you manage this, being a mother and being a super active coach you are so ambitious in your work also. And I know you are so loving as a mother too. How do you manage these two, areas of your life? आई थिंक द थिंग इज दैट कि आप जो भी वर्क करते हैं अगर आप उसमें अपने जो दिन है उसको आप सोच समझ के जीते हैं, मतलब कि आपको पता है कि पूरे दिन में आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है, क्योंकि क्या करना है तो सबको पता होता है लेकिन क्या नहीं करना वो ज्यादा लोग उसको अवॉइड कर देते हैं और कई बार हमें दिन में इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं उसको छोड़ देते हैं हम, और कुछ ऐसी मतलब कई बार हम टाइम वेस्ट कर देते हैं कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीजों पर. तो मेरे हिसाब से अगर आपको अपनी लाइफ बैलेंस तरीके से जीनी है तो यू मस्ट बी नो दैट कि जो भी काम आपको करना है आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी प्रायोरिटी है और मुझे करना है, और इसका एक फिक्स टाइम होना चाहिए. ये नहीं कि आप किसी भी टाइम पर कोई भी काम करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली आप परेशान होने वाले हैं. अगर आप खाना बनाने के टाइम पे अगर आप फोन पे बात करने लग जाएंगे मीटिंग की तो डेफिनेटली आप परेशान होंगे ना. तो इसलिए बहुत सोच समझ के अपने दिन को सोच समझ के अपने दिन को जीना बहुत जरूरी है कि आप दिन में क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, और आपका वर्क टाइम क्या रहेगा, आप बच्चों के साथ कब टाइम जो है स्पेंड करेंगे, आप स्टडी कब करेंगे. तो ये सब चीजें अगर आप पहले से सोच समझ के चलेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे अपनी लाइफ में, और वर्क बैलेंस जो होता है लाइफ बैलेंस वो भी कर पाएंगे. अमेजिंग अमेजिंग. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने भी कहीं सुना था कि यू हैव टू मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ योर टू डू चोर्स. यू हैव टू मैनेज थ्रू आउट द डे. तो सबसे पहले आपके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाले काम आने चाहिए, फिर आपके कम वाले आने चाहिए, और सबसे लास्ट में आने चाहिए जो आप अवॉइड कर सकते हो. तो इस तरह से जो मदर्स हैं वो अपने सब चीजों को बैलेंस कर सकती है. सेल्फ केयर है, बच्चों की केयर है, अगर काम करती हैं तो उसको वो बैलेंस कर सकती हैं. सो दिस इज एन अमेजिंग टिप यू हैव गिवन टू ऑल द मदर्स and to me also as a mother. That is going to help them a lot. So tell me, what like you balance it all. What are the self care activities you do? कुछ hobby pursue करते हो? The things you make you happy. Do you get some time for? Do you set some time for those activities also? Yes, yes. And thanks for this question. I think this is a very important question.
बिकॉज व्हाट हैपन इज कि ज्यादातर मदर्स क्या करती हैं, वो दूसरों का ख्याल रखती रहती हैं और खुद का ध्यान नहीं रखती हैं, खुद की खुशी के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि उन्हें वो खुश नहीं है तो दूसरों को कैसे खुश रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें अपना देखना पड़ेगा। अगर वो हेल्दी होंगी, वो खुश होंगी, तो वो अपना काम और भी अच्छे से कर पाएंगी, राइट। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करें जो आपकी हेल्थ को अच्छा करे, और कुछ ना कुछ आप ऐसा करें जो आपके माइंड को पीसफुल रखे, सो दैट आप अपनी जो जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उनको बहुत अच्छे से कर पाए। सो आई डेफिनेटली। थिंक इसके लिए मैं जो करती हूँ, मुझे सेल्फ हेल्प के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें जानना अच्छा लगता है। तो जब भी मैं फ्री होती हूँ, या तो मैं बुक्स पढ़ लेती हूँ, या मैं कुछ ऐसी वीडियोस देखती हूँ जिससे मुझे जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं किसी भी एरिया में, तो उसका सोल्यूशन मुझे मिल जाए कि मैं कैसे उससे निकल सकती हूँ। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो ये है कि आप थोड़ा मेडिटेशन या साइलेंस में बैठना, या इसके अलावा थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी अपनी जो बॉडी है उसको हेल्दी रख पाएंगे, पीस में रख पाएंगे, और जितना भी आपका चीज़ों को बैलेंस करना है आपने, वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि आपको क्या हॉबी है, आपको पसंद है, आप उसको भी टाइम दें ताकि आप हैप्पी रहें एज अ पर्सन, और इसके अलावा क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो भी करें। सो अमेजिंग, यस। अमेजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा एक इमोशनल कप होता है हर एक का। जैसे हम बच्चों का बोलते हैं, एज अ पेरेंट कोच मैं बोलती हूँ कि बच्चों का इमोशनल कप हमेशा फुल रखना चाहिए। बट यू आर ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल, आपका भी जो इमोशनल कप है दैट शुड ऑल्सो बी फुल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस कप को कैसे फुल रखना है। यू शुड नॉट सीक आउटसाइड फॉर लव एंड everything, but you should self help भी आपको करनी चाहिए। Like I was listening to some talk yesterday, उसमें बोला था कि ज्यादातर हम मदर्स हैं या इन जनरल भी लोग क्या होते हैं, दे आर लेजी टू डू सेल्फ हेल्प। लाइक हमारी खुद की केयर करने के लिए ही हम लेजी होते हैं कि छोड़ो कौन टाइम निकालेगा। इट इज इजी टू स्क्रॉल द फोन्स एंड इट इज इजी टू वॉच द टीवी। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, थोड़ा सा हमें ये भी लगता है कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो गिल्ट फील करती हैं वुमेन्स कि हम यस, अपने लिए कुछ नहीं, हम अपने कर रहे हैं और हमें कुछ दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो आप दूसरों का कैसे रख पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपना रखना है, तब आप दूसरों का रख सकते हो। डेफिनेटली, सो डेफिनेटली। जब तो आपने जैसे एक्सरसाइजेस आपने बोली कि बुक रीड करते हो, मेडिटेशन करते हो, ब्रीदिंग करते हो, तो हमें ये सेल्फ रिफ्लेक्शन में हेल्प करती हैं। व्हाट वेयर आर वी गोइंग इन आवर लाइफ, लाइक व्हाट आर वी डूइंग, आर वी रियली हैप्पी। हम अपने आप में अपनी एसेंस को पहचान रहे हैं, अपने पर्पस को पहचान रहे हैं। एज अ वुमन आर यू फीलिंग एम्पावर्ड? As a woman, are you feeling fulfilled, content in your life or not? If you are content, you are powerful, you are empowered, you will raise empowered children. You will raise, a children with fulfillment, a children with self-confidence, self-love. That is very, very important. So, टोटली एग्री। so amazing, amazing tips you have given for to mothers for self help, right? Right. तो I also want to know कि आप बच्चों के साथ, अपनी बेटी के साथ आप जो टाइम स्पेंड करते हैं, क्या उसको कुछ प्लान करते हैं या फिर वो अनस्ट्रक्चर्ड रखते हैं? Tell us about that also. How do you plan to spend quality time with your daughter? ओके। एक्चुअली अगर मैं मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में तो अगर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो ज़्यादातर टाइम सुबह ऐसे ही निकल जाता है। हम मे बी आफ्टरनून में भी ऐसा होता है कि बच्चे सो गए या खाना खा लिया तो हम टाइम नहीं दे पाए। लेकिन मैं हमेशा यही मेरा प्लान रहता है कि जब हम रात को पूरा डिनर खत्म करके हम जब बैठ फ्री हो जाते हैं, उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, उससे बातें करूँ कि उसको वो क्या जो भी सीख रही है, क्या सीख रही है, या उसे मुझसे कुछ शेयर करना है, या उसको जो चीजें पसंद है मैं उसके लिए वो करूँ। तो ऐसे में एक टाइम फिक्स रखती हूँ उसके लिए कि नाइट में जब भी हमें सारे काम से फ्री हो जाएंगे तो वी विल टॉक टुगेदर टू नो ईच अदर कि उनके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, सो देन वी कैन फील कनेक्ट विथ ईच अदर। So that is very important. You must have some amount of time with your children to know about themselves, like what they think, how they feel, what they want. So that is very important, I think. So let deep So, talk with your child, a deeper level.
टॉक, नॉट जस्ट सरफेस टॉक, जैसे हम सरफेस टॉक करते हैं वैसे नहीं, बट हमें बच्चे के साथ एक एक वन ऑन वन टाइम बहुत जरूरी है, जहाँ पे बच्चों के साथ बहुत कनेक्टेड होना है हमें। बच्चों को लगे दैट somebody is there who is asking what do you want, आपके क्या ड्रीम्स हैं, आप कैसा फील करते हो, आपने क्या किया आज, एंड आर यू फीलिंग हैप्पी, क्या फीलिंग्स आ रही हैं, लाइक दैट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिसाइड्स दैट ऑल द होमवर्क्स एंड ऑल दोज थिंग्स, वी शुड हैव दीज one-on-one talks. That is very very important. Yes. So that is also an amazing tip you have given us. Thank you so much. And I also want to know, Riya, what do you feel the differences between the past generation parenting and the present generation parenting? उसमें क्या differences आ गए हैं that we have to talk about this? Earlier times nobody used to talk about parenting. अभी हमें क्या जरूरत पड़ गई है? What is the difference between these two times, these two generations? आई थिंक पहले क्या होता था ना कि पहले जॉइंट फैमिली है, इतने सारे लोग होते थे तो कोई ना कोई बच्चे को देख लेता था, है ना, नीड उनकी पूरी, मतलब किसी से बात कर ली, वो बाहर भी लोगों के साथ बहुत मिलना जुलना होता था उस टाइम, तो बच्चे बच्चों के साथ खेलते थे। लेकिन अभी जो टाइम चेंज हो रहा है कि अभी क्या हो रहा है कि फैमिली भी शॉर्ट हो गई है और बाहर भी लोग इतने से अच्छे से नहीं घुलते मिलते हैं, नॉट मोस्ट ऑफ द पीपल बट कुछ पीपल्स, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि जब बच्चा जो है वो अंदर ही अंदर रह जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पहले की बात करें और अब की बात करें तो अभी सबसे ज्यादा जो दिक्कत वाली लगती है बात की, पहले सब लोग होते थे देखने के लिए, अभी शायद कुछ लोग हैं, और अभी मोबाइल का जमाना है, सो काफी लोग आजकल मोबाइल पे भी टाइम दे रहे हैं तो बच्चों को कम टाइम दे पाते हैं। सो मेरे को यहाँ पर आपको ये बताना था कि जैसे पास्ट टाइम में तो चलो आप वर्क भी नहीं करते थे, मतलब ऑफिस भी नहीं होता था, तो आपको पता है कि आपको फुल टाइम, ज्यादातर क्या होता था, वो मैं घर पर रहती थी और उनको सारा टाइम अपना बच्चे को ही देना है, तो वो चीजें मैनेज हो जाती थी। लेकिन अभी क्या है कि वुमेन्स भी वर्किंग है और घर को भी देखना है, फैमिली भी शॉर्ट है, और आजकल लोग आपस में जो नेबरहुड है वो अगर आप अच्छा रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसमें भी आप नहीं कर पाते तो डेफिनेटली मे बी उसमें क्या होता है कि फिर आपको थोड़ा सा बच्चे के साथ कनेक्ट ज्यादा होना पड़ता है। और अगर हम बात करें, पिछले टाइम में इतना कंपटीशन भी नहीं था, पिछले टाइम पे अगर कुछ ध्यान ज्यादा नहीं भी दिया, स्ट्रेस का टाइम नहीं था, अब स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो गया है, बच्चों की लाइफ में इतना स्ट्रेस हो गया है, सो मेनी एक्टिविटीज दे हैव टू डू, सो मच कंपटीशन एट स्कूल, और कंपैरिजन इतना ज्यादा हो गया है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस। और कोविड के बाद तो ये और भी ज्यादा मैग्नीफाई हो गई हैं ये चीजें कि नेबरहुड में या हम बाहर नहीं जा सकते हैं। सो आज के टाइम में आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेरेंट्स शुड अपस्किल देमसेल्फ टू नो हाउ टू मैनेज in these times when the children has to face a lot of struggle. I have read that there is an epidemic of stress among the children. So yes, children are undergoing. Because of social media is also, children see like people are doing many things, or they judge themselves like what they are doing and what other are doing, and they have a big dreams to achieve. Like before that what happened is कि क्या होता था कि इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था, लाइफस्टाइल इतना ज्यादा नहीं, सिंपल था। अभी क्या है कि लाइफस्टाइल भी थोड़ा बढ़ गया है, तो बच्चों को भी, हमें भी, मतलब एज अ पेरेंट्स भी हमें लगता है कि कि हमें अपना लाइफ, मतलब बहुत सारी चीजें करनी है, ऐसा नहीं है कि अब इंसान मतलब सिंपलिसिटी में भी नहीं रहता है, तो उस चीज को भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना है, तो वो चीज भी हो जाती है आई थिंक। And somewhere the parents are pouring their ambitions, their stress onto their children also. We have our own dreams and we are pouring down those ambitions and dreams onto our children also. That is also adding up to their stress level. And see, as a mother now, you have talked about all the challenges and differences in the parenting styles and all that. So what kind of help do you seek from the society as a mother? Like mothers के roles as a mother same ही है, still mother को ही responsible ठहराया जाता है बच्चों के education के लिए, और अगर घर भी अगर साफ नहीं है तो मदर को ही बोलते हैं, लेडी को ही बोलते हैं घर की। तो हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज नहीं हुई हैं, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एड ऑन हो गई हैं। तो व्हाट डू यू एडवाइज, व्हाट डू यू सीक फ्रॉम द कम्युनिटी के मदर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाउ
mothers can be helped from family and community, how family members and from government or community, how the mothers can be more, supported. Can you suggest something? ओके, यस यस, ऑफ कोर्स। आई थिंक अगर फैमिली की बात करें तो क्या होता है कि ओल्ड टाइम में क्या कंसिडर किया जाता था कि सारा जो काम है वो लड़कियां करेंगी, अगर लड़के अगर कुछ काम करते हैं तो वो एज अ मतलब अच्छा नहीं माना जाता कि थोड़ा सा भी लड़के ने थोड़ा सा हेल्प कर दिया तो मतलब नहीं नहीं, लड़के तो नहीं करते हैं काम। तो आई थिंक अब जो टाइम चेंज हो रहा है और लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा, वुमेन्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो थोड़ा बहुत सबको हेल्प कराना चाहिए घर में कि थोड़ा अपना काम खुद कर दिया किसी ने। ये नहीं कि सारा अगर घर पे जो भी वुमेन्स हैं वही सारा काम करेंगे, आपका कुछ अपना पर्सनल काम है आपने खुद कर लिया। कभी आपने देखा कि थोड़ा एक्स्ट्रा काम आ गया है, मतलब आपकी मतलब फैमिली में जो भी लेडीज हैं उनके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क है तो उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दिया, है ना। इस तरीके से आप जब हेल्पफुल होकर चलेंगे, समझेंगे कि दे आर ऑल्सो हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर। तो इस तरीके से जब सब लोग घर में ये सोचेंगे ना कि हमें एज अ कॉपरेशन करके चलना है, हमें कॉपरेटिव बनना है, हमें ये नहीं देखना कि कि एक ही जन करता रहे, क्योंकि पहले से ऐसा चला आ रहा है कि वुमेन्स ही वर्क करती है। तो एक जो ह्यूमैनिटी होती है, एक जो कॉपरेशन होती है, कॉपरेशन के साथ एक दूसरे का साथ देते हुए आगे चलना, आई थिंक ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आज के टाइम में। या तो चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर, और हमें इस चेंज को वेलकम करना चाहिए, हमें अडेप्ट करना चाहिए सबको, ताकि जो चीजें हैं वो स्मूथली चलती रहें और जो हम स्ट्रेस लेवल को कम कर सकें हर एक की लाइफ में। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने कहीं पढ़ा भी था कि विमेन, यस यू आर सेइंग समथिंग। आई एम सेइंग कि जो जेंडर वाला इशू होता है ना काम को लेके, आई थिंक उसको थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस के साथ कम करना चाहिए कि लड़की को शुड बी डूइंग दिस वर्क एंड लड़के को ये काम करना चाहिए। आई थिंक इसमें थोड़ा सा सोसाइटी की तरफ से अगर चेंज आए कि नहीं, ये घर है या बाहर है, दोनों सबका ही काम है, अगर हम मिलकर चले, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करके चले तो ये बहुत ब्यूटीफुल सोसाइटी है। Definitely, definitely. So I was reading somewhere that there is a term called this mental labor. The woman undergoes mental labor in house because she has to remember everything. Grocery में क्या लेके आना है, बच्चे का होमवर्क में क्या है, अच्छा घर पे कोई आता है तो everybody asks ये चीज कहाँ पड़ी है, मसाला कहाँ पड़ा है, सीजर्स कहाँ पड़ी है, हैंकी कहाँ पड़ी। So everybody asks a woman, she has to remember. There is so much mental labor in the life of a woman कि and no, this is not paid and this is not acknowledged because ये तो काम थोड़ी होता है, this is not work के सब चीजों को देखना। तो इस तरह की जो इनविजिबल वर्कलोड है वो विमेन पे बहुत ज्यादा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी रिया आज की, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू। आई वांट यू टू गिव any one or two advices you want to give to all the mothers who are listening to this session, if you want to give some advices. Okay, I think one is that कि you should learn self management. आपको सेल्फ मैनेजमेंट लर्न करना पड़ेगा बिकॉज एवरीवन वी हैव अ लिमिटेड एनर्जी। अगर हम उस एनर्जी को सोच समझ के अपना पूरा दिन जो है सोच समझ के चलेंगे तो हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बिना स्ट्रेस के जी सकते हैं। तो फर्स्ट इज सेल्फ मैनेजमेंट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, फॉर रेजिंग योर चाइल्ड एंड ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। So one is that self management, and the second, I think, if we what happen is women think if they take help from family members, it is not good. They don't consider good thing. Okay, so asking for help from your family members, I think you should learn that it is very easy. मतलब it is very common thing now. You should ask your family members if you are feeling I am not able to do something in my I am busy now. So try to say people, like don't be a people pleaser all the time कि सारा मैं ही करूंगी और मैं किसी से हेल्प नहीं लूंगी, है ना। हमें सीखना पड़ेगा अगर हम आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे ऊपर घर की भी जिम्मेदारी है, फैमिली की भी है, एक हमारे चिल्ड्रन अगर हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उसके लिए भी टाइम निकालना है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप देखें कि किस तरीके से आप सपोर्ट जो है फैमिली का ले सकते हैं। बोलना सीखना कि हमें सपोर्ट चाहिए, मतलब प्यार से बोलना, तो ये चीज बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। समटाइम्स ऐसे होता है कि समटाइम्स हम पूछने में ही एक चूक कर जाते हैं, और जब हम पूछते हैं तो एवरीबडी एग्रीज, हाँ श्योर
हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ हेल्प नहीं मांगनी है या कुछ भी, तो विमेन शुड यू नो दे शुड डेफिनेटली सीक हेल्प फ्रॉम फैमिली मेंबर्स एंड ऑल, if they can have a household help for her if the woman wants to work. So she should not shy away from asking for help. So thank you so much, Riya. It was an amazing session, and I want to do more and more sessions with you because there is so much knowledge that you can share with us. I want to discuss the boundaries, setting boundaries wala topic with you also. So and also you have given, talk about a lot, good thing about parenting. So I would like to have more and more interactions with you. So please be available whenever I call you. So thank you so much. Thank you so much for being here. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड जो भी मुझे आपसे सीखने को मिलता है ऐसा, यू आर अ पेरेंट कोच एंड यू नो many things, most women struggle in their life. They feel like कि छोटी छोटी बातों पे कैसे मैनेज करना है, but you have all the answer. So I think anyone facing something in their life, any problem regarding their motherhood and raising their children, so you can answer anything, and I find your knowledge is very useful for women who really want to grow in their life with work life balance and raising a good child in their life. Thank you so much. We are all, in this journey together. We all share our experiences and our knowledge. Thank you so much. You found it helpful. And we have some comments. Atulji saying hi. Hello, Atulji. And Vinita is saying not only women, but every individual should, follow these instructions. So thank you so much. Whosoever is watching this and whosoever is watching this video after, recorded session, thank you so much for being here. Divine blessings to all of you. Please stay connected with us. Thank you so much. Bye-bye. Thank you so much everyone for watching.